नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्डोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अनाउंस नई विज्ञप्ति। राजस्थान के अंदर जो नई विज्ञप्ति जारी की गई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सूचना जारी की गई है, नई विज्ञप्ति जिसका नाम है पशु परिचय या एनिमल अटेंडेंट। ये सीधी भर्ती क्या है, इस भर्ती में सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है और कैसे अपने मैटर को पढ़ें या जो इसमें सिलेबस होगा उसको कवर करें, वो सारी डिटेल अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन। राजस्थान में पशु परिचर जो विज्ञापन है, इस पशु परिचर विज्ञापन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो राजा, पशु परिचर के अंदर जो पद का जो नाम है वो तो है पशु परिचर, और कुल पदों की संख्या, जो कुल पद इसके अंदर जारी हुए हैं वो है 5934। तो अपने ऐसे कह सकते हैं 5000 प्लस अपने पास पद हैं, या ओवरऑल अपने देखें तो 6000 पद अपने पास रहेंगे। 5934 अपने पास पद हैं। क्या शारीरिक योग्यता रहेगी या क्या आयु सीमा रहेगी और क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, तो उसके बारे में अगर अपने बात करें तो इसके बारे में देखिए, अपने बात करते हैं कि भी जो आवेदन कौन कौन कर सकता है। सीटों की संख्या तो 5934 ही रहेगी, और जो आयु सीमा, अपने जो मेन बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी इस भर्ती से संबंधित आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, उस पर अपने विचार कर लिया जाएगा, उस पर वीडियो बना दी जाएगी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इसके अंदर अपने आयु सीमा और उन सभी की चीज़ों की बात करते हैं। वेतनमान कितना रहता है, आयु सीमा कितनी है, पात्रता या शैक्षणिक योग्यता। पात्रता या शैक्षणिक योग्यता की इसके अंदर बात की जाए तो पात्रता या शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, सेकेंडरी यानी 10th पास, आपकी 10th पास होनी चाहिए। सेकेंडरी हो, किसी भी मान्यता प्राप्त से आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। बोर्ड से मान्यता प्राप्त वेरीफाइड बोर्ड से, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, कैसा ही बोर्ड है, वहां से आपकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी होनी चाहिए। 10th तो कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसकी वो क्या है, 10th है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th इसकी होनी चाहिए। इसी के साथ देखो, यानी अपने पास आ गया एक तो पदों की संख्या आ गई। पदों की संख्या कितनी है अपने पास, जो पदों की संख्या है वो कितने हैं, पदों की संख्या 5934। और जो आयु सीमा रही वो आयु सीमा कितनी होगी, आयु सीमा के साथ शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता देखो, पहले तो शैक्षणिक योग्यता अगर अपने बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो कम से कम जो मिनिमम है वो क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ कोई सागे सागो बनाई डिग्री इनू बिन्नू लगाया मोर चालो ना, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। समझ के बात क्या, हाँ चलो देखो राजा। इसके अलावा भारतीय नागरिक होना चाहिए। और आयु सीमा देखो राजा, आयु सीमा आवेदक 1 जनवरी 2024 को 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 1 जनवरी 2024 तक, यानी अगर आयु सीमा की बात की जाए, आयु की अगर बात की जाए तो न्यूनतम, अगर आयु की बात की जाए, न्यूनतम आयु सीमा तो कितनी रह जाती है अपने, 18 वर्ष। और अधिकतम लास्ट है, यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो आयु सीमा है वो क्या है, 40 वर्ष। जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन, अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अलग अलग आयु वर्ग या अलग अलग जाति वर्ग के अंदर, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर, और जो राजस्थान के मूल निवासी, इनको कितने वर्ष की, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट। इसी के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त या आर्थिक रूप से जो कमजोर है और राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की भी छूट दी जाएगी। तो अपने सामान्यतः अगर एज के अंदर बात की जाए तो एज के अंदर न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम अपने कह सकते हैं 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
ये अपने पास एज क्राइटेरिया होगा। अपने पास पदों की संख्या की अपने पास क्या आ गई, क्वालिफिकेशन कम से कम सेकेंडरी होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और उसके साथ इसमें क्या हो जाना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा क्या है 40 वर्ष मानी जाती, निर्धारित की गई है, 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा परीक्षा की माह व दिनांक, परीक्षा की माह या कौन से महीने में हो सकता है, यानी संभावित क्या है, पशुचर पदों की भर्ती की बोर्ड की संभावित माह अप्रैल से जून तक, यानी अपने पास अप्रैल मई और जून ये सिस्टम रहता है ना। जो प्रवेश पेपर करवाने की जो तिथि है वो क्या है, जो परीक्षा की है, परीक्षा की संभावित तिथि, परीक्षा की जो संभावित तिथि है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो अपने पास है अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून अपने पास संभावित तिथि है। तो अपने जो तैयारी करनी है वो अप्रैल मान के आप तैयारी करो। आप अगर ऐसा मानोगे संभावित अगर पेपर की डेट आज या 20 दिन पढ़ने लगांगा तो बीतता है तो कहानी रोल की दौड़ हो जाएगी, समझे बात ना। तो जो परीक्षा की मेन और जो संभावित तिथि है वो अपने पास अप्रैल से जून तक है। अगर आपको इसके अंदर कार्य करना है, इस पे वर्क करना है, इस भर्ती के ऊपर या इसमें सिलेक्शन करवाना है तो आपको तैयारी आज से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चलो एक तो संभावित है, एक तो चुनाव होने दो भी बात देखांगा फिर रिजल्ट आ ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो फिर तो बस फिर आपने यही है, फार्म आ गयो, फार्म भर दियो, भर्ती लाग गया कर ली वो बस इनमें ई जो गए जहाँ पर है ना, भर्ती आ गई, फार्म भर दियो, पेपर की तारीख डिका, तारीख आज कैसे महीनों रहा फिर महीना में पढ़ना रिजल्ट ठंडा है महीना पढ़ो इशू ही आवे। तैयारी आपको आज स्टार्ट करनी पड़ेगी। संभावित जो सूचना सरकार ने निर्देशित कर दिया राजस्थान चयन बोर्ड ने वो है अप्रैल, तो अपने को अप्रैल मान के तैयारी करनी है। अप्रैल अगर अपने तारीख मानते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कम से कम अपने पास 6 महीने रह जाते हैं, कम से कम 6 महीने हैं। और किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन कराने के लिए सफिशिएंट है 6 महीने। 6 महीने आपकी कंटिन्यूटी होगी, आपका डिसिप्लिन होगा और आपकी कंसिस्टेंसी होगी, निरंतरता, लगातार और अनुशासित तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ कोई रोक ही नहीं सकता राजस्थान पशु परिचर में। समझ के बात क्या, तो जो परीक्षा का माह या दिनांक है वो अपने पास क्या रह जाती है, परीक्षा का जो आ जाता है वो क्या आ जाता है अपने पास अप्रैल के आसपास माना जाता है। समझ के बात क्या। और फार्म भरने की वही आप SSO ID से अपना फार्म भर देंगे और वन टाइम अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनके लिए कोई है ही नहीं व्यवस्था। और उसके साथ एक और चीज़ देखो, ये भर्ती CET में नहीं है, CET से बाहर है, CET के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है, CET भर्ती के साथ इसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, CET से ये भर्ती बाहर है। तो देखो अभी तक अपने चीज कर ली, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है अपने 5934 पद है। इसके अलावा अपने पास क्या है, योग्यता, योग्यता अपने पास क्या है 10th। योग्यता के बाद में जो परीक्षा की तिथि है या आयु सीमा है, आप यहां देख लो आयु सीमा, आयु सीमा 2 रखेंगे अपने, एक तो अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम के अंदर तो अपने लिख रखे हैं रजा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा में क्या है, अधिकतम आयु सीमा में अपने क्या है 40। और उसी के साथ एज रिलैक्सेशन। एक और बता दूं, मैं किसी भी भर्ती परीक्षा को या किसी भी भर्ती को सिलेक्शन करवाने के लिए और उसके अंदर पूर्णतः अपना 100% देने के लिए क्या चीज होती है, वो चीज जरूरी होती है योग्यता। किस क्लासिफिकेशन की वो बात कर रहा है, या परीक्षा कराने वाला चयन समिति जिस क्लास के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते रहना, तो जो सिलेबस का है, जो पेपर का पैटर्न है ना, उसकी ये भी योग्यता आप देख लो उस हिसाब से रहती है। 12th बेस होता है तो उस लेवल का BSc, MSc, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या उससे ऊपर लेवल का कोई एग्जाम है तो पेपर की जो चयन की प्रक्रिया है उस हिसाब से हो जाती है। तो परिचारक है 10वीं योग्यता मांग रखी है, तो जो सिलेबस है ये एग्जाम का होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी योग्यता पर डिपेंड करेगा। आयु सीमा होगी, आयु सीमा के बाद जो एग्जाम की संभावित तिथि है, संभावित
संभावित तिथि क्या है अपने पास, अप्रैल। क्या है, अप्रैल से जून है, अप्रैल टू जून, पर अपने अप्रैल को मानकर तैयारी करेंगे। समझ के बात क्या, तो ये सारी चीजें। अब इसके साथ देखो राजी अपने बात करते हैं पाठ्यक्रम या स्कीम, यानी कितने अंक भार की क्या क्या चीजें अपने पास आएगी, वो सारी चीजें देखो कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगा। देखो पेपर के अंदर अपने प्रश्न पत्र में दो भाग रहेंगे राजिया, ए और बी, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। ए सेक्शन है उसमें 105 प्रश्न होंगे और अंक भी कितने, 105, एक प्रश्न एक अंक का। उसी के साथ राजा अगर अपने बात करें बी सेक्शन की, बी सेक्शन में 45 क्वेश्चन है, अंक बार भी कितना है, 45, 45 105 कितने हो गए टोटल, कुल हो गए 150, 150 आपके पास क्वेश्चन है और 150 अंक, मतलब और परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी, 3 घंटे, एक प्रश्न आपका एक अंक का होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 150, अधिकतम पूर्णांक होगा वो 150 अंक होगा, प्रत्येक सही उत्तर की अवधि में एक अंक दे होगा, एक अंक, और नेगेटिव आपकी क्या है, 1/4 है, नेगेटिव 1/4 है आपकी। समझ गए बात। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य है, जो पात्रता निर्धारित की गई है। अगर 40% अंक हैं तभी आगे की कोई बात होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात देखो पीछे जितने भी अभ्यर्थियों हैं राजस्थान के अंदर, चाहे फर्स्ट ग्रेड अपने बात करें, सेकंड ग्रेड करें, न्यूनतम योग्यता निर्धारित हो रखी है कि न्यूनतम योग्यता कितनी रहनी चाहिए, 40% अंक तो लाना ही लाना है ना, 15 चौके 60। इसके अलावा देखो परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। देखो ये बात मैंने अभी कही थी कि एक बात तो आप ध्यान रख लेना, परीक्षा का स्तर एग्जामिनर जब अपने को कह देता है तो अपने उस बात को ध्यान रखना, परीक्षा का जो मानक स्तर है वो कैसा होगा, सेकेंडरी स्तर होगा। यहाँ होने का बैठे दुनिया जान वो टॉपिक ले आ गए, ढिग मार लो किताबा है, सेकेंडरी स्तर। इसके अंदर जो सिलेबस है वो अपने 10वीं लेवल तक का करना है। यहाँ नहीं बस सड़ंगो बाई बुकर ले गया मैटर ढिग मारा ना जी। अपने किसी भी भर्ती को क्लियर करवाना है और किसी भी एग्जाम को क्लियर करवाने का मेन मुद्दा ही मैं बार बार कह रहा हूँ यही होता है कि भैया जो उसका मानक स्तर क्या है। अब देखे जो जी प्रश्न तो नाम दे दिया मानक स्तर के, ओखो दे दिया, ओखो कौन दिया, समझ कौन यहाँ धारा बात है। मुद्दो है कि अपन समझ ना आज अपन का ओखो पेपर ओखो बना दियो, बस अट्ठ बात अड़ जाए आपने, है ना। तो पेपर तो वो वैसा ही बन रहा है जो सबके लिए, पर प्रश्न समझ आने पे है, प्रश्न समझ आ जाते हैं कि ओहो पेपर बड़ो शौक हो, मैं तो जानती पेपर खिंडा दियो, यहाँ कर दियो और मैं वाह कर दी, और 3-4 प्रश्न समझ ना झुका लियो मैं तो भूल गयो और पेपर बहुत ही औखो बना हुआ है वो बोर्ड तो ना, ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि मानक स्तर क्या है। 10वीं का मानक स्तर है तो थाने ज्यादा उछल पांती लेने की लोड ही को नहीं, अपने इस लेवल का ही पेपर को देखेंगे और इस स्तर पे जाएंगे और क्वेश्चन भी इसी स्तर का ही आएगा, है ना। MTS टाइप की भर्ती है, मल्टीटास्किंग है, और मल्टीटास्किंग मतलब पशु परिचर का कार्य क्या क्या है, पशु चारक के जो अपने जिला स्तरीय है या तहसील स्तर पर है या किसी ब्लॉक स्तर के ऊपर अपने पास जितने भी पशुपालक समुदाय हैं, या इसके अलावा अपने पास है जो चिकित्सक सेंटर हैं उन सेंटरों के अंदर ड्यूटी रहेगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ में रहेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब सारे काम पशुपालन से संबंधित, चाहे मेडिसिन से लेकर और पशुओं की केयरिंग मैनेजमेंट ध्यान रखना, चाहे उसके अंदर पशुशाला का रख रखाव हो सकता है, किसी भी गाय या उनके बछड़े का रख रखाव हो सकता है, किसी भी पशु के बीमारी से संबंधित व्यवस्था का रख रखाव हो सकता है, या पोल्ट्री फार्मिंग है, जितनी भी पशुपालन के अंदर चाहे अपने पढ़ते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट मुर्गियां, इनसे संबंधित जितनी भी शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाएं बनेंगी उन सभी व्यवस्थाओं में कार्य हो सकता है। एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ ये वर्क होगा। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। इसी के साथ अपने बात करते हैं पशुपालन जो परिचारक है उसके सिलेबस के बारे में। ये तो है इसका सामान्य पाठ्यक्रम, कितने प्रश्न आएंगे 150 अंक का होगा। अब अपने बात करते हैं सिलेबस के अंदर। देखो राजा सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम की अगर बात कीजिए तो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होंगी। लगभग जो ए भाग है, ए भाग लगभग भारंग 70%, 105 क्वेश्चन देखो, और इसमें बी भाग में 45 है, तो लगभग 70% के आसपास ए भाग का होगा। ए भाग में राजस्थान के संदर्भ में विशिष्ट माध्यमिक स्तर ज्ञान से संबंधित दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक यानी करंट जीके आदि विशिष्ट का समावेश होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखो राजा 6ठी से लेकर अपने पास है 10th तक,
छठी से 10th तक अपने पास चाहे दैनिक विज्ञान की बुक है, दैनिक विज्ञान की बुक लगती है अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उसके अंदर आपको दैनिक विज्ञान मिल जाएगा। दैनिक विज्ञान के अंदर सारी चीजें, चाहे मनुष्य के रोग संबंधी, आवास संबंधी, है ना, स्वास्थ्य संबंधी और ट्रैफिक के रूल संबंधी सारी चीजें आती है दैनिक विज्ञान के अंदर। जो आपके डेली पर्पज में यूज होने वाली विज्ञान है वो सारे दैनिक विज्ञान के अंदर। इसी के साथ मैथ, यानी आपको ध्यान रखना है छठी से लेकर 10वीं क्लास तक, 6 to 10th तक का जितना भी मैटर है, चाहे दैनिक विज्ञान का है, गणित का है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और जीके, ये सारा का सारा अपने 10th क्लास तक, छठी से लेके 10th तक की बुक आराम से पढ़ो तो बिल्कुल शांत मन से, और एक जी टिका लेकर कदी कदी को नाना बो को दे बा आगे बे बुक मुंह फिर बा अगले दिन ले आ गए कमरे पर, फिर वो को दे नाना बे नोट्स बे चालिया बे नोट्स, कुछ भी पढ़ो आप, पर किसी एक वस्तु के ऊपर अपना धीरज रखो, है ना। तो धीरज रखने से काम धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा रुत आए फल होए। धीरे धीरे अगर निश्चितता के पास करोगे, आपके पास 6 महीने आराम से सारा सिलेबस छठी से 10वीं तक का निकाल दो। मैं कह रहा हूँ गोडो मेल देगा पेपर पर, हलड़ी गोंद दिया पेपर ने, समझ के बात ना। तो छठी से लेकर 10वीं तक अपने देखो 105 अंक बाहर के अंदर अपने पास लगभग जो आएंगे, एक तो अपने पास आ जाएगी दैनिक विज्ञान, डेली जो साइंस है दैनिक विज्ञान अलग है अपने पास, इसके साथ गणित यानी मैथ का टॉपिक भी इसके अंदर ऐड होगा। मैथ होगा, आपकी सामाजिक है, एसएस है, इसके अलावा हिस्ट्री है आपकी, कला और संस्कृति, है ना, कला संस्कृति, और राजस्थान के प्रत्येक पेपर के अंदर कला और संस्कृति है, और इसके अलावा करंट जीके। ये देखो ये पोर्शन जो 105 का अंक बार का और 70% है राजस्थान के जो मूल निवासी हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो ये 105 अंक बार वाला लगभग सभी के कंडीशन में रहेगा। और सरकार ने मांगा कम से कम 40% तो जिसके आएंगे उसी का पेपर आगे तैयार होगा, है ना। 40% तो सामान्य लेने ही लेने हैं इसके अंदर। तो 70% अंक बार में लगभग ये चीजें तो अपने पढ़ी होंगी। जो कंपटीशन से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों ने ये टॉपिक तो सारे पढ़ रखे हैं। और हर भर्ती परीक्षा के अंदर, चाहे वो कोई भर्ती परीक्षा, राजस्थान की ले लो, हरियाणा की ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, मैथ है, साइंस है, दैनिक साइंस है जो अपने, इसके अलावा करंट जीके, ये चीजें ऐड क्या है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल और ये सारी चीजें, समझ के बात क्या, ये सारा मैटर रहेगा। और इनके लिए जो अपने पास बुक्स हैं वो उनके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन कौन सी हैं। और सामान्य मैंने आपको बता भी दिया है, छठी से लेकर 6 to 10th की चाहे मैथ है, चाहे वो साइंस है, कोई भी बुक अपने पास जो इनसे संबंधित, कला संस्कृति, ये बुक पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ रामबाण है, सरकारी किताब पे विश्वास रखोगे तो मैं कह रहा हूँ कहीं दिक्कत नहीं है। अगर उसमें गलत लिखा है, गलत ही पढ़ दो, समझ के बात क्या। उससे आपको भविष्य में किसी प्रश्न के ऊपर आपको आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकते हैं, और आपत्ति का मूल आधार ही सरकारी किताब है। जब भी मैं कहता हूँ बोर्ड द्वारा संपादित या सत्यापित जो बुक है, चाहे वो RBSC बोर्ड की है, चाहे NCERT है, उस बोर्ड की बुक पर आपको विश्वास होना चाहिए, वही बुक आगे लेके जाएगी आपको। इसके अलावा देखो, और जो 45 प्रश्नों का जो है अंक बार, जो 45 चीजें रह जाएगी, क्योंकि देखो 105 अंक तो वो आ जाएंगे, और उसके बाद अब ये 45 तो टोटल 150 हो गए अपने पास। अब इसके अंदर कौन कौन से, पशुपालन, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, पशुपालन से प्रश्न आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधो खड़ियो प्रश्न आओ, यहाँ लठ दे, लठ रोक दे नहीं हरियाणा में कि भी रट रोक दियो जे है बाहुबला में जोर तो आ जा, है ना, पहलवाने में कुश्ती के अंदर तो वो दम कमजोरी दिखाने के लिए। और इनमें भी प्रश्न आ गया सीधा खड़ा के जो थारा पढ़ा है तो कर दो, ऑप्शन भर दो, निस फिर भी अच्छा हुआ, लठ दाई रुपये प्रश्न तो। हाँ, प्रश्नों की संख्या 45 है। इसमें देखो राजा पशुपालन, एक बात मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जब भी भर्ती परीक्षा हो रही है, जिस स्टेट की हो रही है, किसी भी स्टेट के अंदर जब आप बैठे और जिस स्टेट में भर्ती परीक्षा हो रही है, तो संदर्भ उसका रहता है। संदर्भ का मतलब जिस स्टेट में भर्ती परीक्षा हो रही है उस स्टेट से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब पशुपालन है और जो पशुपालन की शब्दावली है तो राजस्थान से संबंधित, राजस्थानी से संबंधित आएंगी। अब जिसके अंदर देखो प्रदेश में नाम आ गया, नहीं लो प्रदेश में मतलब राजस्थान में प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, है ना, देसी नस्लें, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है। अब राजस्थान में अपने देखो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए
अपने बात करते हैं भेड़ बकरियों ऊंट की गायों की नस्लों के, है ना। जो देसी नस्लें अपने चाहे गिर पड़े चाहे राठी पड़े, है ना। इसी के अलावा बकरियों में आप जमुनापारी पढ़ो, बारबरी, बिट्टल, टोगन वर्ग पढ़ो, है ना। ऊंट के अंदर आप जैसलमेरी पढ़ रहे हो, मारवाड़ी पढ़ रहे हो, है ना। ये सारी उनके बारे में। कृत्रिम गर्भाधान, देखो प्राकृतिक गर्भाधान तो सामान्य अपने प्राकृतिक वीडियो, इनके बारे में अपने सारी वीडियोस अपने अपलोड करेंगे धीरे धीरे, और वो सारी चीजें इसके अंदर अपने तैयार करेंगे। तो इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान, कितने ml वीर्य का प्रयोग करना है, और सेंचन कैसे करना है, वीर्य का हिमीकरण कैसे, वो सारी, बद्धियाकरण करना, कास्ट्रेशन, दुग्ध दोहन की विधियां। कहने का भाव ये जो मैटर आपको मिलेगा पशुपालन से संबंधित, वो कक्षा 11 और कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड 11th और 12th की एग्रीकल्चर की बुक के अंदर एक एक लाइन मिल जाएगी आपको। 11वीं क्लास में ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। देसी पशुओं की नस्लें, दुग्ध स्त्राव, दुग्ध उत्पादन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको 11वीं क्लास में। इतना टॉपिक 11th क्लास में मिलेगा आपको। इसके नीचे चाहे बाह्य परजीवी, टीकाकरण, भेड़ बकरियों कैलेंडर, दूध, मांस, अंडा, ये सारा का सारा, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सारे का सारा मैटर आपको किसमें मिलेगा 12th क्लास में। पशुओं का मैनेजमेंट, प्रबंधन, कौन सी गाय दूध देने वाली है, और देखना पशुपालन से संबंधित शब्दावलियां। अपने भी आपको जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, वो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को मैंने बुक बता दी। आपको 6 to 10th आपको बुक लेनी है ए भाग के लिए, और बी भाग के अंदर आपको मैंने कह दिया 11th और 12th की एग्रीकल्चर की बुक आपको लेनी है, तैयार हो जाएगी। इसी के साथ आपको एग्रीडोज बाय पीके चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे अपने, 0% पैसा, है ना, निःशुल्क कंप्लीट मटेरियल आपको करवाया जाएगा। समझ गए बात क्या? कंप्लीट अपने बिल्कुल सामान्य पशुओं की देसी नस्लों से लेकर और विभिन्न योजनाओं के समावेश तक निःशुल्क आपको कार्य करवाएंगे। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये सारा का सारा सिलेबस कि बच्चों को दिक्कत ना आए मैटर ढूंढने में, बिल्कुल राजस्थान बोर्ड से सत्यापित पुस्तकों के आधार पर अपने मैटर पढ़ेंगे सारा, इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे। तो जो मेन बातें हैं, जो मेन पर्सन है, वैसे अपने टॉपिक पर चर्चा कराएंगे। कौन कौन सी नस्लें हैं, कैसे कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, यानी गर्भाधान के तरीके, दुग्ध दोहन की विधियां, चाहे वो पूर्ण हस्त विधि है, चाहे वो चुटकी विधि है, चाहे वो अंगूठा विधि है ना, चाहे वो अंगुली, कोई भी विधि जो अपने पढ़ रहे हैं, चाहे वो मशीनों के थ्रू आप दूध निकाल रहे हो, वो सारी की सारी विधियां, बीमार पशुओं, स्वस्थ पशुओं के बारे में, वो सारी की सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी बातें अपने पास आ जाती है। किससे संबंधित है? बोलो भाई। ये बातें हैं अपने पास पशु परिचर्क संबंध। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक 45, इसमें से 45 में से 45 अंक आपके आ सकते हैं। 45 में से 45 आप अंक ला सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो बी सेक्शन है लिमिटेड सा क्षेत्र है, लिमिटेड से पर्सन है। जैसे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, मांस और अंडों के अंदर अग्रणी, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी का नाम, सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट पर्सन बनेगा। तो इन सभी का वर्गीकरण अपने पढ़ेंगे। अब बाह्य परजीवी है, टीकाकरण है ना। अब जैसे टीकाकरण के अंदर सारे रोग पशुओं के अंदर, चाहे एचएस है, बीक्यू है, थनिल्ला है, एफएमडी है ना, एंथ्रेक्स है, चाहे इसके अलावा बाह्य परजीवियों में टिंक फीवर है, प्रोटोजोआ संबंधित कोई आंतरिक परजीवी भी है, उनसे संबंधित सारे पढ़ेंगे अपने, है ना। पशुओं में अंत और बाह्य दोनों के दोनों है, तो उनमें पढ़ेंगे। पशुओं में अब ऊंटों में सर्रा रोग पढ़ रहे हैं, खाज पढ़ रहे हैं, खुजली पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी बातें इसमें पढ़ेंगे और वो सारे के सारे टॉपिक आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। समझ के बात क्या? तो ये सारी सामान्य सामान्य बातें थी। इसके अलावा भी आपको भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो कि भी क्या क्या चीजें आ सकती है, कौन सी और बुक से संबंधित आपको बात हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना नोट लिख दें, आपको कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा या उस पर आप वीडियो अपलोड करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समझ के बात रह जाए। देखो, तो इस प्रकार अपने पास सारी चीजें इंपॉर्टेंट आगे की कौन कौन सी चीजें हैं, सारी चीजें इसके अंदर अपने देख लेते हैं। देखो अपने पास जो चीजें थी उसके अंदर अपनों ने देख लिया कि अंदर इसके अंदर जो भर्ती परीक्षा है, भर्ती परीक्षा के अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता अपने पास क्या है, कम से कम सेकेंडरी 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा आयु सीमा
आयु सीमा 2 है, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा, और अधिकतम 40 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा हो गई। इसके अलावा संभावित तिथि परीक्षा की, एग्जाम की, संभावित तिथि, एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो क्या है, अप्रैल से लेकर जून, अप्रैल टू जून 2024। इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न है एग्जाम का, उसके अंदर अपने पास कितने अंक बार हैं, 150 अंक बार, और 150 अंक बार में आपके पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। जो ए है वो 105 है, और जो बी है वो कितने का है, 45 है। कितना है, 45। कुल कितने का हो गया, 150 का। और जो ए सेक्शन है इसके अंदर अपने पास क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर आपका दैनिक विज्ञान है, एक तो दैनिक विज्ञान, इसके साथ अपने पास क्या आ जाएगा, दैनिक विज्ञान के साथ आपके पास है गणित है, इसके अलावा सामाजिक है, कला और संस्कृति, और इसके अलावा जीके। और जो बी सेक्शन है, बी 45%, इसके अंदर क्या है, पशुपालन, पशुपालन भाग, पशुपालन भाग है ना। तो लगभग 70% हिस्सा इसका आएगा और 30% हिस्सा अपने पास है बी सेक्शन का है। तो ये समस्त सामान्य है जो परिचारक से संबंधित, पशुपालन परिचारक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, कोई भी किसी को विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख दें, आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक बार फिर मैं आपको कह दूं, एयरडोज बाय पिक्के और उसकी पूरी टीम इस सिलेबस जो पशुपालन है इसको पूरा करवाएगी, और अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे और निःशुल्क करवाएंगे। जो मुख्य मुख्य इसके अंदर बातें हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारी की सारी बातें अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ वाले हैं वो अपने समस्त 6 to 10 तक की बुक, इसके अलावा और अगर अपना देखे जाए पशुपालन के लिए तो आपको 11th और 12th RBSE बोर्ड की बुक आपके पास होनी चाहिए, राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, उससे आप पशुपालन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई बाहर से ज़्यादा मैटर नहीं लाना। हाँ, इसके अलावा जो पशुओं संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और राजस्थान की योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी, कहीं कोई दोहराई वाली बातें नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी पशु परिचारक से संबंधित, भर्ती परीक्षा से संबंधित, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण आपकी बातें थी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो ये जो नई भर्ती है, पदों की संख्या 5934 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन, पशु परिचर, मल्टीटास्किंग वर्क होगा, मैंने बता दिया। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो तैयारी के लिए कोई स्पेशल आप डेट ना चुने। अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज से ही, और जिस दिन अब आप कहते जी वीडियो तो मैं तो पेपरों पहले दिन देखी, तो इं को नहीं है, नोटिफिकेशन तो आपने पहले ही देख लिया ना। हाँ, जिस दिन आपने नोटिफिकेशन देखा है, आज देखा है तो आज से, कल किसी ने देखा है तो कल से। अभी आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। संभावित का मतलब अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है और अगर वर्क करना है तब तो आप तैयारी कर लो भैया, आज से लग जाओ। अन्यथा फिर यहाँ धूड़ मलट मारना तुम्हारा रहा कि पेपर वाला दिन तक फुर रहा कि कोई चक्कर ही क्यों नहीं। समझ के बात क्या। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बढ़िया मेहनत कीजिए और शानदार भर्ती है। अपने 5934 अपने पास पोस्ट हैं और बढ़िया, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार की क्यूरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में वो बात लिखिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।